हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 6 चैप्टर 3 करेंगे बच्चों, ठीक है। द अर्लीस्ट सिटीज, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने कहा था ना कि सबसे पहले बच्चों के भी ये समझो भी क्या है, चैप्टर नाम क्या है, द अर्लीस्ट सिटीज, कि भी सबसे पहले सिटीज कौन से बनी। इसका मतलब ये हुआ ना, इज इट क्लियर, कि फिर वही बात आती है कि भी सिटी कब बनी, वहन सिटी कहाँ बनी, सिटी क्यों बनी, ठीक है, और सिटी के रीजन कौन से थे, ठीक है, हाउ कैसे बनी रीजन, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखो। बस अगर आपने इसको चैप्टर को ध्यान से समझाओ कि अर्लीस्ट सिटी, अर्ली का मतलब होता है बच्चों पहले, कि पहला जो नगर है वो कौन से है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि एक डायग्राम सा बना के, कि ये मान लीजिए आपका गांव ये है, ठीक है, और आपके गांव के चारों तरफ छोटे छोटे और भी गांव हैं, ठीक है, चारों तरफ ये गांव है। अब आप आज जो आपके गांव की जो पॉपुलेशन है वो मान लो 2000, ये मान लो बच्चों। अब ये जो पॉपुलेशन 100 ईयर्स के बाद बढ़ेगी, 200 के बाद और बढ़ेगी, और 3 के बाद और 5 के बाद और बच्चों, लाइक दैट ये बढ़ती जाएगी। अब जब ये पॉपुलेशन बढ़ी तो इसका जो जोग्राफिकल एरिया है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि पहले गांव यहां तक तो यहां तक बनेगा, फिर चारों तरफ नहीं तो 3 साइड में 2 साइड बनेगा, बढ़ेगा। इसी प्रकार ये भी बढ़ेगा, इसी प्रकार ये बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार इनका जो क्रम जारी रहा बच्चों, तो 200 400 500 साल के बाद, 1000 साल के बाद ये आपस में मिल जाएंगे जनसंख्या के अनुसार। आदमी ने घर बना लिए और ये बड़े हो जाएंगे, ठीक है, ये शहर बन गया। दिस इज द बेसिक रीजन, ठीक है ना, कि शहर कैसे डेवलप होते हैं, इस प्रकार है। तो जो पहला शहर था भारत में, ठीक है, वो है बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। रीजन पता चल गई, पहली बात क्लियर। अब क्यों बना ये भी इसमें 50% क्लियर, क्यों गांव की जनसंख्या बढ़ी, फिर घर बने चारों तरफ में, फिर बढ़े, ठीक है ना। रीजन वेयर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी घाटी में बच्चों यहां पे बढ़ गई, ठीक है ना। वहन कब 4700 ईयर अगो ये बढ़ गई, क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है ना। इस प्रकार बेटा शहरों की फाउंडेशन होती है या शहर डेवलप होते हैं, बेस से चलते हैं। जी पहले ग्रुप के रूप में रहा हो, फिर मिल के फिर जनसंख्या बढ़ी हो, फिर गांव बना हो, फिर बड़ा गांव बना हो, फिर शहर बना हो, छोटा कस्बा, फिर बड़ा शहर बन गया, ठीक है। अब इसमें जो रहे ये कहां पे रहे, वेयर, इसमें बता दें ना, ये जोग्राफिकल एरिया होगा, भारत और पाकिस्तान यहां है। कुछ थोड़ा बहुत एरिया, कुछ थोड़ा बहुत जो स्थान मिले अफगानिस्तान में कहते हैं कि वहां भी मिले कुछ, क्योंकि जो इसकी है लास्ट में से बाउंड्री माना जाता है कि जम्मू कश्मीर का मांदा, और बच्चों इसका भागवतरावपुर, इस साइड में पूर्वी साइड में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, इसमें वेस्टर्न साइड में सुद का जेंडेर ईरान के पास जो लगता है, ये इसका क्षेत्रफल है, एरिया है जहां से डेवलप हुआ है, ठीक है। इस प्रकार बच्चों शहर का निर्माण हुआ पहली बार 4700 साल पहले भारत में शहरों की स्थापना होती है,
ये काम रहा है। ठीक है, तो बेसिक जो बच्चों कंसेप्ट है ना उसको समझ लो, फिर दिक्कत नहीं आएगी बेटा, बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अब ये मानिए कि भाई इसकी टाउन प्लानिंग कैसी है, टाउन प्लानिंग सिस्टम, ये देखिए, क्योंकि ये जो आया सिस्टम हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, ये रेलवे लाइन बिछाने के लिए से पता चला था। उसका सर्वे चला काम का, और वहाँ पे जो अधिकारी थे उनने देखा कि भाई यहाँ पे बड़ी बड़ी ईंटें हैं और बिखरी पड़ी है, आदमी उसको उठा के ले जा रहे हैं। ये देखिए हजारों साल हो गए थे, ईंटें खराब नहीं हुई थी। ये देखिए ये 1840 के आसपास की बात है जब देखा गया इसमें। ठीक है, चाहे मेसन्स हो, चाहे कन्निगम हो, चाहे अलेक्जेंडर कन्निगम हो, चाहे व्हीलर हो, तो बच्चों चाहे कोई भी रहे हो, डायरेक्टर जनरल या उससे संबंधित, उनने इसके क्षेत्र में काम किया। लेकिन लास्ट में फिर 1921 और 1922 हड़प्पा और देन मोहनजोदाड़ो, इनकी खुदाई हुई बच्चों, दोनों शहरों की। फर्स्ट ये दिस वाज हड़प्पा, so this civilization was also called Harappan civilization because this was the first site that was excavated। ये ध्यान रखना, ठीक है। दयाराम साहनी और राखेल दास बनर्जी, उन्होंने खुदाई की थी इनकी। अब ये टाउन प्लानिंग सिस्टम पे आ जाओ। अब ये मान लीजिए कि भाई ये शहर है, ये शहर है बच्चों, ये ठीक है ना, ये एक सीटा उस पे है, सीटाडल पे बना हुआ है, एक चबूतरे पे, एक चबूतरे बना हुआ है, ये ध्यान रखिए। और इसके दो पार्ट हैं, टू पार्ट्स हो गए ना, ये पार्ट, ये पार्ट, ये ऊंचा पार्ट है, हाई, ये हाई पार्ट है, ठीक है इसका। और ये साइज इन समाल साइज है, ये जैसे देखा आपने, ये नीचा पार्ट है और इसका साइज बड़ा है, बड़ा साइज, ये भी ध्यान रखिए। यहाँ पे जो मकान है, मकान बड़े हैं, बिग साइज के हैं, और 2 मंजिला मकान है, 2 स्टोरी बच्चों। यहाँ पे छोटे मकान हैं और एक ही मंजिल के हैं, ये ध्यान रखना, एक ही मंजिल के। एक सिटाडेल है, उस पे एक शहर बसा हुआ है। शहर 2 भागों में बटा हुआ है। जो पश्चिम भाग है ये ऊंचा है, जो पूर्वी भाग है वो नीचा है। इसके जो घर है वो बड़े हैं, उसके घर छोटे हैं, ठीक है। इसके बहुमंजिला मकान है मोस्टली, उसके एक ही मंजिल मकान है, मकान भी छोटे हैं। यहाँ पे इस साइड में मकानों के अंदर वॉशरूम है यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे किचन भी है, और यहाँ पे जो सीवरेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम वो भी है यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे जो नालियाँ हैं, नालियाँ ढकी हुई हैं, नालियाँ ढकी हुई है, यहाँ की नालियाँ ढकी हुई। इसका मतलब ये कि जो हेल्थ के प्रति ही आदमी काफ़ी अवेयर थे, इसका मतलब ये हुआ। और यहाँ पे कुएं भी बच्चों, वेल्स, ये भी यहाँ पे रिंग टाइप वेल थे। और यहाँ पे इन चीज़ों की कमी है, इन चीज़ों की यहाँ पे कमी है, ये ध्यान रहे बात। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रिच जो पीपल थे वो रहते थे, यहाँ पे जो पुअर पीपल थे वो रहते थे, क्योंकि सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, वहाँ पे कम है या नहीं है, नए के बराबर है। जैसे मान लीजिए कि नाली इसलिए बनाई, तो नाली बन करके फिर यहाँ पे 100 फीट लगा दिया इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे इस पे, ताकि जो पानी यहाँ आएगा, ये ढकी हुई नालियाँ हेल्थ के लेकर के, ताकि इसको साफ किया जा सके। फिर पानी आगे गया,
तो फिर ये पानी साफ होके गया, ताकि जो कूड़ा कचरा था, डेब्री थे, उसको निकाल दिया। फिर ये पानी, बड़ी नाली, ये नदी में गिर गई, सिंधु नदी में या दूसरी जो सहायक नदी थी उसमें गिर गई। इस प्रकार जो यहाँ का टाउन प्लानिंग सिस्टम है वाज वेल डेवलप्ड। ठीक है, ये ध्यान रहे बात। मकानों के बारे में बता, उनके बारे में बता। दो भाग है, पश्चिम भाग ऊंचा है, पूर्वी भाग नीचा है। इसको फोर्ट सिटी बोलते हैं, फोर्ट सिटी, नगर दुर्ग। इसको लोअर सिटी बोलते हैं, निचला नगर, ये बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रहे। तो बच्चों ये समझ में आ गया? अब इसको साफ कर देता हूं बेटा। टाउन प्लानिंग बच्चों इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, ये ध्यान रहे बात, क्योंकि उसकी जो सड़कें थी काफी चौड़ी थी, एक दूसरे पे राइट एंगल पे काटती थी। ठीक है, तो मकान थे वो काफी बड़े थे और मल्टी स्टोरी भी थे। अब इसमें एक तो स्नानागार, दूसरा बच्चों अन्नागार, दो। स्नानागार और अन्नागार, ये बच्चों मोहनजोदाड़ो मिला, जोदाड़ो। ये ध्यान रहे कि बड़ा है काफी साइज में, जो ग्रेट बात है, वाज वेरी बिग इन साइज। इसमें प्लास्टर है, ये ध्यान रखिए। इसमें बिटुमेन है, उसका प्रयोग है, ताकि पानी है उसकी सीपिंग न हो, उसके रिसाव न हो। ये बात का ध्यान रखिए। इसके चारों तरफ है छोटे छोटे कमरे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और इसके दो साइड है, जो सीढ़ियां उतरने की, दो साइड में। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिए। चारों तरफ छोटे कमरे, स्मॉल साइज के, ये ध्यान रहे। उसके बाद यहां पे जैसे कुछ जले हुए सामान मिले हैं, जला हुआ, ठीक है, बर्न्ट हुआ सामान, ये मिला यहां पे। तो बच्चों यहां पे इतिहास के जो सोर्स होते हैं, केवल हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, आर्कियोलॉजिकल। हमारे पास लिटरेरी सोर्स नहीं बच्चों। सोर्स ये नहीं है, ये है। जबकि इसकी जो लिपि है वो राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, कि इसके 400 के आसपास वर्ड्स है, जो इसके अक्षर है, अल्फाबेट, उनको ढूंढा गया है। लेकिन जो इसकी लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, उसको अब तक डिसाइफर नहीं किया जा सका। इसलिए केवल जो हमारे पास जो स्रोत है वो केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल है। इसलिए सब कुछ अनुमान के ऊपर आधारित है, इमेजिनेशन के ऊपर आधारित है, कि ऐसा हो सकता था, ऐसा रहा होगा, ये है। ठीक है, तो हमने ये अनुमान लगाया, आर्कियोलॉजिस्ट जो उन्होंने अनुमान लगाया कि भाई ये जो छोटे कमरे चारों तरफ बने हुए, ये हो सकता है कि भाई जैसे ये बता कि ये ग्रेट बाथ रहा है और इसमें प्लास्टर बिटुमिन से इसका लेप रहा है, ताकि पानी का रिसाव न हो। यहाँ पे नालियाँ भी बनी हुई दो साइड में, ताकि इसको पानी को साफ भी किया जा सके, ये भी रहा है। ठीक है, और ये एक अनुमान है इतिहासकारों का, आर्कियोलॉजिस्ट का, कि भी यहाँ से आदमी आए होंगे और यहाँ पे फिर इन्होंने बाथिंग की होगी, नहाए होंगे। ठीक है ना, आदमी नहाया होगा यहाँ पे, और बात करने के बाद यहाँ पे इसमें इनमें इन्होंने कपड़े चेंज करने के ये रूम रहे होंगे, ऐसा अनुमान रहा है।
नहीं तो क्या मतलब इसका चारों तरफ होने का, छोटे कमरे होने का, इसलिए अनुमान यही बच्चों। फिर नहाने के बाद इन्होंने यहाँ पे यज्ञ किया होगा, यहाँ पे यज्ञ किया होगा, इसलिए जले हुए निशान मिले हैं यहाँ पे। इसलिए जो ग्रेट बात है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदाड़ो मिला बच्चों, ठीक है, तो ये ध्यान रहे। अब इसके साथ साथ जो ग्रेट बात है, तो यहाँ पे जो अन्नागार मिले, जो ग्रेनरी के स्टोर मिले, वो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और बच्चों लोथल, यहां पे मिले हैं 3 जगह, ठीक है। अब ये हो सकता है कि ये राशनिंग सिस्टम हो इनकी, जो ग्रेन्स है उसको लेके राशनिंग जो सिस्टम हो रही हो, कि फेमाइन के टाइम में, प्लेग के टाइम में और कोई इमरजेंसी टाइम में इसका प्रयोग करते हो ये आदमी, एक इसका कारण ये भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। इसके जब स्टोर हाउस बनाए तो इसका मतलब इनके पास सरप्लस ग्रेन था, तो इसका मतलब ये कि ये जो सिविलाइजेशन है वो अच्छी थी, वेल डेवलप्ड थी, इकोनॉमिक कंडीशन उसकी अच्छी थी, ये रहा है। अब एक कालीबंगा और बच्चों एक लोथल दूसरे ओर, इनमें रहा लोथल तो एक सेंटर रहा, ट्रेडिंग सेंटर। इसके बारे में तो ये रहा कि यहाँ पे ये पोर्ट है गुजरात में, और यहाँ पे जो सामान का प्रमुख है ये एक सेंटर रहा होगा व्यापारिक, कि बहुमूल्य जो पदार्थ है वे भी, जो स्टोन है वे भी, और जो दूसरा सामान है इसका व्यापार रहा होगा किसके साथ, सुमेरियन जो सभ्यता मेसोपोटामिया उसके साथ, इराक इसके साथ, ठीक है बच्चों, व्यापारिक संबंध रहे होंगे, ये रहा है। कालीबंगा है, लोथल है, जो ये 2 शहर है बच्चों, यहाँ पे हवन कुंड मिले हैं, हवन कुंड ये मिले हैं, ठीक है। कोई जैसे मिट्टी जमीन है उसमें गड्ढा है, उसमें कुछ जले हुए सामान मिला है, इसका मतलब कि ये आदमी यज्ञ में भी विश्वास करते थे, धार्मिक प्रवृत्ति के ये आदमी रहे होंगे, यहाँ मिले हैं। जबकि काली जो बंगा है, काली का मतलब ब्लैक और बंगा मतलब बच्चों बैंगल्स, इसका मतलब ये है काली चूड़ियां, राजस्थान में कालीबंगा, ठीक है। ये कालीबंगा में एक और विशेषता रही कि यहाँ पे जो हल चलने के निशान है, हल के निशान ये यहाँ मिले हैं, कालीबंगा मिले, ठीक है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल इसमें अन्नागार मिले हैं, मोहनजोदड़ो में स्नानागार था, कालीबंगा लोथल में हवन कुंड मिले हैं, और हल के निशान कालीबंगा में मिले, हल चलाने के यहाँ पे मिले। अब बारी आती बच्चों की, ये वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, कि यहाँ की जो टाउन प्लानिंग सिस्टम है और जो दूसरे हैं सिस्टम, कि अर्बन सेंटर, ठीक है बच्चों, और रूरल एरिया, या हम कहें विलेज, एक बात है। अब ये सभी को पता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, ये ध्यान रखो बात। यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो भी होती है, इस बात का ध्यान रखो। यहाँ पे जो रूरल एरिया है इसमें एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी वो ज्यादा होती है, यहाँ पे जो एनिमल एक्टिविटी हस्बेंड्री वो ज्यादा होती है, और यहाँ से रॉ मटेरियल मिलता है, ये भी ध्यान रखें। ये डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता है, विलेज में एग्रीकल्चर यहाँ होती है, एनिमल यहाँ पर रेयरिंग होते हैं, रॉ मटेरियल यहाँ मिलता है, उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, इंडस्ट्री ज़्यादा होती है, और वहाँ पे जो सिविक्स फैसिलिटी होती हैं, तो जैसे वाटर की, सीवरेज की, सब कुछ जिस प्रकार की लाइटिंग की, पार्किंग की, वो अर्बन जो सेंटर उसमें होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो गोल्ड, एक सिल्वर, एक टिन,
एक ब्रॉन्ज और कॉपर और प्रेशियस स्टोन्स एटसेट्रा। और बच्चों एक सेल भी थी, जो समुद्री सीप होती वो भी थी यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे रहे। तो अब ये सेंटर है ना, ये जो गांव है, ये इसके लिए प्रमुख है, इनके लिए प्रमुख है, रा सेंटर, रा जो मेटेरियल उसके लिए। ये लीगल कहीं भी सकते हैं, लेकिन एक माना जाता है जो मेजोरिटी ऑफ व्यूज है या अब तक की जो एक्सकवेशन हुई कि ये कि भी जंगलों में और कहीं इस प्रकार मिलते हैं। जो शहर तो जो डेवलप हो गए वो तो फिर मकान ही मकान है, इंडस्ट्री। ठीक है, तो अब इसकी पूर्ति रॉ मेटेरियल की ये करती है। मान लीजिए आपको कोई क्लोथ शर्ट्स चाहिए, शर्ट्स आपकी पैंट शर्ट ना वे हैं, या सूट कुछ भी मान लो, लड़कियों के लिए लड़कों के लिए। अब आपको बेटा कॉटन जो चाहिए तो यहां से आएगा, आपकी जो इंडस्ट्री लगी वो यहां पे लगी, तो इसलिए सबकी पूर्ति ये करेंगे, गांव करेंगे। आपको यहां पे स्वीट चाहिए, अब दूध है जो मिल्क है ये तो गांव से आएगा। ठीक है, जैसे आज है पहले भी था, क्योंकि एक्टिविटी बटी होती है एक तरह से, इसलिए जो बेसिक डिफरेंस है गांव और शहर में यही होता है, तो यहां से आएगा इस प्रकार बच्चों। इसलिए यहां से जो रॉ मेटेरियल आया और फिर यहां पे तैयार हुआ, फिर वापस यहीं आ जाता है बिकने के लिए। यही इकोनॉमी का जो पहिया है इसी प्रकार घूमता है, ताकि सारी जनता काम पे लगी रहे, पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमता रहे। इकोनॉमी का आधार ये है। अगर आप पैसे को लेके बैठ गए और उसको सर्कुलेट नहीं किया तो पैसा कुछ नहीं बढ़ेगा। आजकल बैंकिंग सिस्टम के पहले नहीं थे बैंकिंग सिस्टम, ये बात भी है। ठीक है, तो अब जो गोल्ड है, ये जो गोल्ड आया ये कर्नाटका से आया, कर्नाटका। जो सिल्वर आया तो ये अफगानिस्तान से आया, अफगानिस्तान से बच्चों। जो टिन आया वो ईरान और अफगानिस्तान यहां से आए। ब्रॉन्ज एक मिक्स धातु है। कॉपर आया ये राजस्थान से आया और बच्चों ओमान से आया, ओमान यहां से आया। ये शीशे मिलेंगे आपको सेल से, जो ये शीशे मिलेंगे। जो प्रेशियस स्टोन है आपका, ये गुजरात से, अफगानिस्तान से और बच्चों ईरान से, इस प्रकार आए। ठीक है, क्योंकि व्यापार तभी होता बच्चों, व्यापार दो प्रकार का, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। तो ये बाहर से सामान आया तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, क्योंकि इनका प्रयोग होता था, ये रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग हुआ। फिर जैसे सोना है, गोल्ड है, उसके कोई ज्वेलरी बना ली, मैन है वुमेन है, जिसने बनवाई। जो प्रेशियस स्टोन थे उसके बनते थे। जैसे प्रेशियस स्टोन में हम मानने के विचार्ट, कार्नालियन, ठीक है, इनके वेट बनते थे। जो बाट होते बच्चों, इनके ज्वेलरी है वो भी बनती थी। ठीक है, और दूसरी चीजें बनती थी, बीड से वो भी बनते थे। इस प्रकार इसका जो आधार है इसका मेटल से, वो टोटली व्यापार है, प्रयोग में आने वाली चीजें हैं। अब जो ब्रॉन्ज है ये मिक्स धातु है, मिक्स्ड कॉपर और टिन, कि एक भाग टिन मिला दो और 9 भाग कॉपर मिला दो तो बच्चों ब्रॉन्ज मिल जाएगा। तो पहली बार जो कांस्य धातु आया, ब्रॉन्ज आया, इस समय में आया। ठीक है, पहली बार। ये देखिए कि कांस्य जो धातु है इन आदमी ने बना दिया, तो कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पास होगी कि जो मेट क्या बोलते हैं उसको, इनको मेल्ट करने का पॉइंट बहुत हाई चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार इनने किया, तो टेक्नोलॉजी इनके पास बहुत ही डेवलप्ड थी।
इस प्रकार है बच्चों, इसका जो मटेरियल है बाहर से मंगा, यहाँ से रॉ मटेरियल के रूप में ये काम करेगा और अर्बन सेंटर के रूप में ये काम करेगा, इस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो बच्चों समझ में आइए। अब इसको साफ कर देते बच्चों। क्योंकि बच्चों जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी ना, वो बहुत ही डेवलप था उस समय की, ये ध्यान रखिए बात। अब यहाँ पे जो दूसरी जो सेंटर थे इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज, दोनों का है बच्चों कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें, सिटीज का भी और विलेजेस का भी, क्योंकि यहाँ से रूरल से इसको रॉ मटेरियल मिलता था और यहाँ पे सामान जो आइटम थे वो तैयार किए जाते थे, ये बात थी। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ पे जो पोट्री मिली, रेड वेयर विद ब्लैक डिजाइन, ये मिली बच्चों यहां से पोट्री, ये मिली। क्योंकि सब कुछ बच्चों इकोनॉमिक आधार है, सब कुछ जिससे भी सामान बिकता है, पोट्री है वो बिकती है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे जो पत्थर थे, स्टोन थे प्रेशियस, अब इनसे एक तो बीड्स, एक वेट, एक पैनल, ये बनते थे। अब इसमें यहाँ पे जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ बच्चों भाई जो जहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुई थी, गेहूं की और जौ की, ठीक है ना, व्हीट एंड बार्ले, इस स्थान पे। अब यहां से एक तो सिल्वर और बच्चों एक ब्रास, इनके कुछ सामान मिला है, उस पे कॉटन का कुछ पीस या उसके थ्रेड लगे हुए मिले हैं। इसका मतलब भाई ये कॉटन भी था, इनके साथ साथ ये मेहरगढ़ वहां से मिले। इनके साथ एक फेंस ये मिले बच्चों, फेंस, ये एक तरह से वो क्या कहें हम, स्टोन है। ये एक तो स्टोन वैसे होते हैं नेचुरल, ये नेचुरल नहीं, ये आर्टिफिशियल है। ये एक तो सैंड को, एक जो सप्टिक चूर्ण है पत्थर का जो सप्टिक पत्थर उसका चूर्ण है, उसको मिला जाता है, उसको ग्लू में मिला करके फिर उसका सामान बना जाता है, सामान बना करके फिर उसको घिसा जाता है, फिर उसके ऊपर पॉलिश की जाती है, उसके ऊपर फिर बच्चों पॉलिश की जाती है, ये की जाती है। इसलिए इसका जो है एक तो ब्लू और ग्रीनिश, ठीक है ना, ओशन ग्रीनिश, ये इसका कलर दिया जाता है बच्चों। इसके जो सामान बनते, बीड्स बनते और जो छोटे जो डेकोरेटिव आइटम्स है वो बनते बच्चों इनसे। तो इस प्रकार ये सारी जो कॉमर्शियल एक्टिविटी है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या अर्लीस्ट जो सिटी है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, बनावली है, इनमें थी बच्चों ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए बात, ये सारी इकोनॉमिक पॉइंट है उसके। अब इसके बाद दो शहरों का बच्चों केस स्टडी है गुजरात को लेकर के। गुजरात, एक तो धोलावीरा, दूसरा लोथल बच्चों।
लोथल। कच्छ का जो एरिया है बच्चों गुजरात, तो वहाँ पे ही है। ये पोर्ट थी उस समय में। ये जो रन ऑफ कच्छ है ये उस एरिया का है, कच्छ एरिया का ये है। अब जैसे बताया था कि शहर दो भागों में बटा हुआ है, एक ऊंचा नगर, एक नीचा नगर। लेकिन यहाँ पे जो शहर है 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, 3 पार्ट्स में। और चारों तरफ जैसे मकान बन गए और बीच से गेट है और चारों ये बन करके दोनों साइड में बीच में एक मैदान है। इस प्रकार की एक इसकी संरचना है इस शहर की। इस शहर की इस प्रकार की संरचना है बच्चों, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ पत्थरों पर लिखा मिला है जिसको हम शिलालेख कहें, इनग्रेव्ड, ठीक है ना, वो मिला यहाँ पे। और ये पत्थरों की जो है पत्थर मिला, इसके ऊपर लकड़ी के हत्थे लगे हुए मिले हैं इसके, ये लकड़ी के। ऐसा एक अनुमान है कि उस समय में इस प्रकार की भी टेक्नोलॉजी थी। पत्थरों जो लकड़ी के जो हत्थे हैं, जो पकड़ने के हैंडल है, उनको पत्थरों के साथ जोड़ दिया गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार का मतलब यहाँ पे मिले बच्चों। अब इसके साथ जो दूसरा शहर है जो लोथल है, लोथल जो शहर है, ये शहर समुद्र के पास है कि ये पोर्ट भी है। यहाँ पे जितना भी एक व्यापारिक केंद्र ये रहा बच्चों। सामान आने जाने के लिए या सामान जो सुमेर जो संस्कृत सभ्यता थी उस समय में इराक की, उसके साथ जो व्यापारिक जो संबंध हुए वो यहाँ से जाते थे। इसलिए जो बहुमूल्य पत्थर थे या दूसरा सामान था, एक तरह से ये वेयर हाउस था यहाँ पे, उसके लिए वो थे, ठीक है बच्चों। तो ये बात दोनों उसकी शहरों की, गुजरात के हैं दोनों शहर। अब बात आई बच्चों की सील्स, ठीक है ना, मोहर या स्टैम्प्स। तो ये सील्स है आपकी किताब में। ये कहते कि ये पत्थरों की बनी है, बहुमूल्य पत्थर है और जो हार्ड है उनकी बनी है, ये विशेषता इनकी। और ये इसलिए बनी कि मान लीजिए बैग है, ये बैग है, ठीक है ना, और ये इसका ओपन करने का जो इसका मुंह है, वैसे ये कहते इसको बांध दिया यहाँ से, और इसको बांध करके इसको मिट्टी से लेप दिया, और जो ये सील्स है, जो ये है इसके निशान, इसको यहाँ चिपका दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये सील्ड हो गया, और कि इसके जो मोहरे काम आई, ये इसलिए आई थी कि भी दूसरा आदमी उसको खोल के ताकि न देखे, वो सही सलामत उस स्थान पे पहुंच जाए, इसका मतलब ये था, ठीक है बच्चों। तो अब बारी है कि भाई इतनी अच्छी जो सभ्यता थी, ये डेवलप्ड सभ्यता थी, तो फिर ये खत्म कैसे हो गई, इस सभ्यता का डिक्लाइन ये कैसे हुआ बच्चों, ठीक है, डिक्लाइन कैसे होगी। व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये कहते जो हरे भरे नगर थे अब सभी वीरान हो गए, जो गलियां हैं, गलियां कूड़े के ढेर में बदल गई, जो उस समय में राइटर थे, सब्सक्राइबर थे, अब उनका कहीं पता नहीं है। जो पहले बड़ी बड़ी जो चरागाह थी अब वो भी सूख गई। अब जो दूसरे जो पोर्ट थे या केंद्र जो दूसरे सेंटर थे, अब वो भी खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। कि अचानक ऐसा क्या हो गया? लेकिन अचानक कोई चीज नहीं होती बच्चों, इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं होती। अब जो चीजें हुई है, तो इतिहासकार ये कहते कि हो सकता है कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी ये सूख गई हो, पहली कंडीशन।
दूसरी कंडीशन, इसने रास्ता बदल लिया हो। सिंधु नदी ने बच्चों, सिंधु नदी ने अपना रास्ता वो बदल लिया हो। तीसरी बात, इस सिंधु नदी ने रास्ता बदल लिया हो या बाढ़ आ गई हो, ये बात भी हो गई, बाढ़ भी हो सकती है। एक तीसरी बात है कि भूकंप, टेक्टोनिक प्लेट भूकंप, अर्थक्वेक ये आ गया हो, ठीक है ना, ये कारण हो सकता है। तो इस प्रकार के जो कारण है कि इस कारण, इनके कारण कि सब कुछ जो ठीक था, शहर थी, सब ठीक था, अब वो एकदम कैसे खत्म हो गया। इसलिए जो इतिहासकार, उनका अनुमान ये है कि भाई सिंधु नदी में हो सकता है कि सूख गई हो, या रास्ता चेंज कर लिया हो, या बाढ़ आ गई हो, या भूकंप आ गया हो, ठीक है। तो उसके कारण आदमी यहाँ से छोड़ करके, या सूखा आदमी एक स्थान को छोड़ करके फिर माइग्रेट हो गए एक स्थान से दूसरे स्थान पे। इस प्रकार सिंधु जो नदी थी, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, या अर्लीस्ट सिटी थे। मैं बार बार बच्चों सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम ले रहा हूँ क्योंकि पहले सेंटर इसी में बने थे, लेकिन आपके उसमें नाम कम है, एक दो नाम होगा तो, नहीं तो सारे इन शहरों के नाम, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, इनके नाम बस, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी का मतलब भी वही शहर है, ये ध्यान रखना बात, ठीक है। तो ये बात बच्चों, अब इसमें एक पॉइंट है एक्स्ट्रा में, ये है बच्चों इजिप्ट पिरामिड, पिरामिड ऑफ इजिप्ट, मिस्र के पिरामिड कि 5000 साल पहले ये बनाए, 5000 साल पहले बनाए गए, ठीक है। कि इन्होंने सैनिक अभियान किए, इन राजाओं ने, मिस्र के ने सैनिक अभियान किए, तो वहां से सोना, चांदी और बहुमूल्य सामान ये लूट करके लाए, और लूट करके लाए। फिर जब ये मरे राजा यहाँ के, तो इन्होंने बड़े बड़े कब्र बनवा दिया अपने, बड़ी बड़ी कब्रें ये बनवा दी। अब ये राजा ने कब्रें बनवाई, ये मान लो राजा है, इसने कब्र बनवा दी, कमरा, ठीक है। ये बहुत ऊंचे हैं, ये 104 के आसपास है, कुछ किताबें में 118 लिखे हुए, तो ये मान लीजिए आप 100 से ज्यादा है, ठीक है। तो इन्होंने अपने इसमें जो सामान था, कब्र थी ये, इसमें सामान अपना सारा, सोना चांदी भी और खाने का सामान भी, खाने का सामान भी, और बच्चों ये हो सकता है कि इनमें जो मिले नौकर भी और जानवर भी जिनसे प्रेम करते थे, सभी इसी में दफन कर दिए और इनको मम्मीफाई कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये होता कि जो डेड बॉडी है उसके ऊपर लेप कर दिया ताकि वो काफी दिनों तक खराब न हो, इसलिए इनको मम्मी देख बोलते हैं, ठीक है। मम्मीज ऑफ इजिप्ट, आपने पिक्चर भी देखी होगी, ठीक है। तो ये है बच्चों, इस प्रकार इनका जो सामान मिला, और बहुत भारी भारी पत्थर लगाए गए इसमें, और इसमें हवा पानी, हवा पहुंचने का धूप, रोशनदान के रूप में धूप पहुंचने का भी सिस्टम था उसमें, वेल डेवलप सिस्टम, ठीक है। तो इस प्रकार ये बनाए कि जिसको बोलते पिरामिड, मिस्र के राजाओं ने बनाए बच्चों, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार जो आपका जो तीसरा चैप्टर है द अर्लीस्ट सिटी, वो खत्म हुआ बेटा। अर्लीस्ट सिटी का मतलब सबसे पहला शहर कौन सा है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन शहर है। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, बनावली है, और दूसरे और शहर है, 1000 से ज्यादा शहर है। लेकिन इनमें जो वेल डेवलप्ड सिटी रहे पहली बार इस समय में आए, 4700 साल पहले, ठीक है। ये नियर अबाउट 5000 ईयर्स एगो, ठीक, ये बात है। इनके व्यापारिक संबंध बाहर से थे, सोना था, चांदी था, तांबा था, और टिन था, कांस्य था, इन्हें प्रयोग किए रॉ मटेरियल रूप में। गांव और शहर के रूप में इंडस्ट्रियल हब ये रहा, सड़कें चौड़ी थी,
दो से के जो शहर था वो सिटाडेल पे बना हुआ था। एक ऊंचा भाग, पश्चिमी भाग ऊंचा, पूर्वी भाग नीचा। इसको सिटी फोर्ट बोलते थे, उसको निचला दुर्ग निचला नगर बोलते थे। तो इसमें एक बात और कि गेहूं, चावल, जौ, चना, दाल, इनकी खेती भी करते थे। जैसे मैंने बताया था ना बच्चों कि कालीबंगा, इसमें हल के निशान मिले हैं। और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, इस प्रकार के जानवर मिले। तो यहाँ पे जो पालन पोषण था, इनका पशुपालन और जो खेती थी यहाँ पे वेल डेवलप थी बच्चों। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज का जो सेशन था, आपका जो 3rd चैप्टर है वो खत्म हुआ। तो उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया बच्चों तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ठीक है।